अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं फॉर लद्दाख इंक्लूड लेह एंड करगिल के लिए। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो, इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया। उसके बाद जैसे अप्लाई व टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर सामने आपको पोस्ट का नाम, इसके अलावा पोस्ट की स्टार्ट डेट और लास्ट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा एसबीआई का। यहाँ पर आपको स्टेप 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम में उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो। ध्यान रहे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म फर्स्ट नेम है, उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फर्स्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने अपने मिडिल नेम को 2 बार मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के अपना लास्ट कॉल में अपना लास्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म लास्ट नेम है, उसी लास्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आगे अपने डोमेन नेम को सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन नेम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में फुल ईमेल आईडी को आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे अपने ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रहे फ़ोटो का साइज़ अपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो। इसके अलावा आई कन्फर्म टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे दोबारा से ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ध्यान रहे सिग्नेचर का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। आई कन्फर्म वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। फोटो का साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB और सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से लेकर 20 KB अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपने सर्कल को चूज़ कर लेना है। सर्कल यहाँ पर एक ही चंडीगढ़ ही आपको शो होगा, अपने पास सर्कल को चूज़ कर लेना है। सर्कल चूज़ करने के बाद स्टेट यूटी जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, चलिए यहाँ पर लद्दाख यूटी, सिर्फ लद्दाख यूटी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। लेह एंड करगिल के लिए आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। लद्दाख यूटी करगिल सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो भी आपकी मदर लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज आपको रीड राइट वगैरह आती है, यहाँ पे जो भी इनमें से जो भी आपकी लैंग्वेज उर्दू लद्दाखी तो आप अपने अकॉर्डिंग पर मैचिंग कर सकते हो। ये सब्जेक्ट आपकी 10th या 12th क्लास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपकी मदर लैंग्वेज चूज़ करने के बाद वो सब्जेक्ट आपका 10th या फिर 12th क्लास की मार्कशीट 10th क्लास में होना चाहिए, तो आपने अपने यस मैचिंग कर देना। याद है जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है वो लैंग्वेज आपकी 10th या फिर 12th में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेरे केस में जैसे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अगर नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। EWS OBC SC ST, अगर नहीं है तो आप जनरल यानी रिजर्व में अप्लाई कर सकते हो। नीचे चलिए यहाँ पर ऑलरेडी अप्रेंटिस आप SBI यहाँ पर आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हो तो ही आपने यस मेंशन करना, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर देना है। नीचे जिनके पीछे रेड कलर का स्टार लगा हो वो आपको मैंडेटरी फिलअप करने, बाकी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो।
चलिए यहाँ पर मेरे केस पर नो नो ही आ रहा। आप एक बार इन तमाम कॉलम को पढ़ लीजिए। अगर आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मेंशन कीजिए। इसके अलावा रिलीजन इन विच बिलोंग, जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे आपने अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद चलिए मैं रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रिलीजन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन करना, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। मेरे केस पर यस आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। अगर माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन करना, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन करने के बाद नीचे भी यहाँ पर मेरे केस पर नो एक्सर्स में पर नो आ रहा है, मेरे केस पर भी नो ही आ रहा है। आप इन कानून को पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मेंशन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर नो ही आ रहा है मैक्सिमम कैंडिडेट कॉलम में। आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। रीड आउट करने के बाद आपके केस में यस या नो जो भी आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर चूज़ कर सकते हो। चलिए एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए अलग अलग स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर आपने वही चूज़ कर लेना है। ध्यान रहे एग्जामिनेशन सेंटर आप बाद में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी लोकल नज़दीक का सेंटर आपका पड़ता होगा वही चूज़ करने के बाद नीचे प्रीमियम जो आपका सेकंड सेंटर एग्जामिनेशन आपने पर चूज़ कर लेना है। सेंटर पर प्रीमियम पहले आपको मेन एग्ज़ाम हो, उसके बाद प्रीमियम एग्ज़ाम आपने जो मैंने ले एंड करके चूज़ किया था इसमें ले एंड करके ला रहा है। यहाँ पर मैं ले या कोई चूज़ करो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। याद रहे एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आपने उसी के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा मेन एग्ज़ाम आप किस स्टेट में चाहते हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप जिस भी स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो या इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आप उसी को चूज़ कीजिए। मेरे केस में पर लद्दाख आ रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन करूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही सेंटर को चूज़ कीजिए। इसके अलावा सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग या आपके जो आपने सेंटर चूज़ किए उसमें जितने भी सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे, आपने वो चूज़ कर लेना है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वो आपने यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। चलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपने मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आपने 12 डिजिट आधार कार्ड के ऊपर मेंशन कर देने हैं। नीचे अब आप जो आपने एग्ज़ाम इंग्लिश के साथ हिंदी या फिर उर्दू आप लैंग्वेज रखना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर उर्दू चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इंग्लिश के साथ हिंदी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एग्ज़ाम पेपर सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा मेल फीमेल ट्वाइस सिस्टर ब्रदर हो तो आप ये यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज अपने नो मेंशन कर देना है। मैट अनमेट करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद पहले फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम अपने मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो अपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना। लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा फुल एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड अपने मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपने बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। नीचे इनमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हो। जीएसटी इनवाइस के लिए आप परमिट एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस, इनमें से कोई भी एक एड्रेस चूज़ करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे नाम, पेरेंटिंग, डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। पहले डिग्री आपकी पास से, अभी मेरे केस में पास से, आप अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके केस में डिग्री आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग जो भी डिग्री आपके केस में जो भी डिग्री डिप्लोमा वगैरह है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा डेट ऑफ पासिंग आपने मेंशन करनी है। जिस भी डेट को आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट हुआ आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने फाइनल ईयर की मेंशन करने के बाद टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने। इसके अलावा आपके केस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। डिग्री की क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके अलावा जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप डिटेल्स को ज़रूर मेंशन कीजिए।
इसके अलावा जिस लैंग्वेज में आपको रीड राइट एंड स्पीक वगैरह आती है उस लैंग्वेज को आपने मेंशन कर देना है। जो लैंग्वेज आपने पहले सेलेक्ट की थी उर्दू या हिंदी, उसमें आपको ज़रूर रीड राइट एंड स्पीक आना चाहिए। मेरे केस में उर्दू था, मैं उर्दू में रीड राइट स्पीक टिक करने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। एक बार ध्यान से तमाम डिटेल्स को चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर, तमाम डिटेल्स जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने अपना थंब इंप्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर लेनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।